इतने दिनों के बाद मिले हो, पूछ रहा है ये मौसम। इतने दिनों के बाद मिले हो, पूछ रहा है ये मौसम। इतने दिन तुम कहाँ रहे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? एकदम मज़े में रहिए भैया, एकदम मस्ती में रहिए। आज का वीडियो 10th क्लास के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है भैया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ये ग्रुप यानी कि पार्ट नंबर 6 लेकर आ गया हूँ। आज भी मैं सॉल्व करूंगा 10 का 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ, बिल्कुल इजी सॉल्यूशन दूंगा। और अगर आप मेरे पूरे वीडियो को देखकर एग्जाम देने जाएंगे तो आपका 50 का 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न नंबर 1 के साथ। यदि द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p बराबर क्या होगा? p के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, एक सही 3 गलत। हमें गलत से क्या मतलब है, हमें तो सही ऑप्शन चाहिए ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करके मैं आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट का सॉल्यूशन, हमारे पास एक द्विघात समीकरण गिवन है px² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें मेरा a का वैल्यू है p, कॉमा b का वैल्यू है 4 एंड c का वैल्यू है 3। मूल बराबर का सूत्र होता है स्टूडेंट्स, मूल बराबर यानी द्विघात समीकरण का 2 हल होता है। तो दोनों हल अगर सेम होगा तो उसका शर्त है d बराबर 0, यानी विवेचक 0 के बराबर जब होगा उसी स्थिति में द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। तो d का सूत्र आप लोग पढ़ाई किए हैं, b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b का वैल्यू 4 पुटिंग कर दीजिए, 4 सूत्र में है, a का वैल्यू p पुट कर दीजिए एंड c का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए बराबर 0। 4 का स्क्वायर 16, 4 गुना 3 12p इक्वल टू 0। 16 अपने जगह पर रहेगा, माइनस 12p उधर गया तो प्लस 12p, ये 12 इधर बटा में आ जाएगा तो 16 बटा 12 बराबर p। काटोगे तो इसका आधा 8, इसका आधा 6, इसका आधा 4, इसका आधा 3। इस तरह से p का वैल्यू हो गया बउआ सा 4/3। तो जहां पे आपका ऑप्शन होगा 4/3 उसी को सही मान लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में समझाने जा रहा हूं आप लोगों को। प्रश्न में बोला है 2 लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? क्या बात है। 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 2 लगातार संख्या 10 तथा 11, कुछ भी मान सकते हैं आप। 20 तथा 21 मान लो, 30 31 मान लो, 35 36 मान लो। भैया सवाल है 2 लगातार संख्या होना चाहिए। तो आप 2 लगातार संख्या कुछ भी ले सकते हैं। दुनिया में क्या संख्या का कमी पड़ गया है? आप कुछ भी ले सकते हैं। बुझे कि नहीं बुझे? हाँ, बुझ ही रहे होंगे। तो 10 11 का महत्तम समापवर्तक हम लोगों को निकाल देना है। तो इसका आंसर होगा 1। 10 तथा 11 का महत्तम समापवर्तक होगा 1। आप याद कर लीजिए एकदम कान खोलकर कि 2 संख्या अगर लगातार है तो उसका महत्तम समापवर्तक 1 होगा, ठीक है। चलिए तो निकाल कर दिखा दें। चलिए दिखा देते हैं। 10 से 11 में भाग दीजिए, 10 एकम 10, 11 में से 10 घट गया तो 1। अब 1 को घेर के इधर 10 उतार दीजिए, 10 बार में लगा दीजिए। चलिए ये इधर 1 बच गया है तो ये हो गया आपका मौसा, ठीक है। तो 2 लगातार संख्या का जो HCF होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा? 1। तो इसका आंसर निकला है 4/3 और इसका आंसर निकला है 1, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम जल्दी बोर्ड साफ कर लेते हैं।
और अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी पहुंचाएंगे, है ना। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन। चलिए वेलकम बैक, बोर्ड साफ हो गया है। प्रश्न नंबर 3 में आइए। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो मूल बिंदु का नियामक आप तमाम विद्यार्थी लोग जानते होंगे बुआ कि 0,0 होता है। चलिए 3 का सॉल्यूशन। तो मूल बिंदु का नियामक होता है बुआ 0,0 और एक बिंदु गिवन है 2,3, ये है 2,3। तो हमें मान लीजिए O पॉइंट है, ये A पॉइंट है और डिस्टेंस निकालना है, ठीक ना। तो D का सूत्र है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है जिसको आप लोग नियामक ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ाई किए होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये x1 y1, ये x2 y2, वैल्यू पुट कर दीजिए आप इसमें आराम से। x2 है आपका 2 और x1 है आपका 0, 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 है आपका 3 माइनस y1 है आपका 0, इसका होल स्क्वायर। अब आपका बचा 2 में से 0 घटा 2 और 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 0 घटा 3 और 3 का स्क्वायर 9, 4 में 9 जोड़िएगा तो 13 रूट में, इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, बस छोड़ दीजिए √13, यही आपका सही आंसर हो गया। तो इसका आंसर निकला है रूट में 13 इकाई, रूट में 13 इकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं बुआ, फटाफट देखिए। चल, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस ky बराबर 1 का अद्वितीय हल हो तो k का मान क्या होगा। चलिए तो x माइनस 2y बराबर 3 ये दे रखा है, तथा एक और समीकरण दे रखा है 3x प्लस ky बराबर 1। तो मेरा a1 हो गया, यहाँ पे 1 है x के पीछे, और मेरा b1 हो गया -2 और मेरा c1 हो गया 3। चलिए मेरा a2 हो गया बुआ 3, मेरा b2 हो गया k और c2 हो गया 1। प्रश्न में कह रहा है कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक। तो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से a1 बटा a2 नहीं है बराबर b1 बटा b2 के। ये जो शर्त होता है यह अद्वितीय हल का शर्त होता है। अब मान बैठाइए, आंसर पाइए। a1 का वैल्यू 1 बटा a2 का वैल्यू 3 बराबर नहीं है, b1 का वैल्यू -2, b2 का वैल्यू k, क्रॉस गुना करेंगे k में 1 से गुना करेंगे तो k बराबर नहीं है, 3 दूना -6, तो k का मान -6 के बराबर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा k नॉट इक्वल -6, k नॉट इक्वल -6, k का वैल्यू -6 के बराबर नहीं होगा। हम लोग फ्रेम में लिख रहे हैं ना। चलिए ठीक है, तो अब हमको बोर्ड साफ करना पड़ेगा, फटाफट कर देते हैं। तो चलिए चलिए तो बोर्ड साफ हो चुका है।
अब हम 5 नंबर, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर जाइए, स्थित बिंदु मिलेगा ए, उससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए अच्छा सवाल है। 5 का सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो एक वृत्त खींच लीजिए बुआ जी, राइट। अब केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर जाने को कह रहा है, तो मान लो यहाँ पे केंद्र है, चलो इससे 5 सेंटीमीटर दूर चलते हैं भाई। आ गए 5 सेंटीमीटर दूर, बिंदु मिल गया ए। प्रश्न जैसे जैसे व्यवहार करता है वैसे वैसे आप भी चलिए उसके अनुकूल आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। घबराइएगा नहीं। किसी वृत्त के केंद्र से, वो वृत्त है, ये केंद्र है, केंद्र का नाम दीजिए ओ। चलिए सेंटर ओ, उससे 5 सेंटीमीटर दूर जाने को कहा है, तो यहां से हम 5 सेंटीमीटर दूर गए तो किसी पॉइंट ए पर पहुंचे। चलिए अब क्या करना है, ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, अब यहां से स्पर्श रेखा खींच दीजिए। खींचा गया। स्पर्श रेखा वो रेखा होता है जो वृत्त को एक पॉइंट पर टच करता है, एक मतलब ओनली वन। तो ये हो गया पी ए स्पर्श रेखा। अब यहाँ ओ से पी को मिला दीजिए जो कि त्रिज्या है आर, रेडियस। तो अब आप लोग को सूत्र याद रखना है कि ये जो स्पर्श रेखा होता है प्यारे बच्चों, और ये जो त्रिज्या होता है एक दूसरे पे लंबवत होते हैं। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, याद रखिएगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। यानी चूंकि त्रिज्या जो ओपी है ये लंब होगा किस पे, स्पर्श रेखा पर, यानी एपी पर। इसीलिए यहाँ जो एंगल बन रहा है बुआ, ये जो एंगल बन रहा है OPA, एंगल OPA ये हो गया आपका 90 डिग्री। जैसे ये 90 डिग्री हो गया तो ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है क्या, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी ए से पी तक की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब तो यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला आपको पाइथागोरस थ्योरम के अंतर्गत मिल चुका है। तो मैं लिखने वाला हूं समकोण त्रिभुज OPA में OA का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब OA का वैल्यू बुआ से देखिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। OP का वैल्यू R है तो R का स्क्वायर कीजिए, AP का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कीजिए। ये 5 का स्क्वायर 25, R स्क्वायर उतार दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 इधर माइनस 16 होगा बराबर R स्क्वायर, और 25 में से जब 16 घटेगा तो आपका 9 बचेगा बराबर R स्क्वायर। और जब स्क्वायर हटेगा तो बुआ से क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो रूट लग जाएगा, और 9 का वर्गमूल होगा 3, तो 3 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। तो यानी कि त्रिज्या होगी कितना रे बुआ, 3 सेंटीमीटर। तो ये 5 नंबर सवाल का आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए 6 नंबर सवाल का सॉल्यूशन भी आपको हम दिखा देते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। आपके पास ऑप्शन है 17/81, 16/41, 19/80 और 13/45। देखिए अंश से कोई मतलब नहीं है, 17 से, 16 से, 19 से और 13 से कोई मतलब नहीं है। बटा के ऊपर वाला जो संख्या जिसको हिंदी में अंश कहते हैं, अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, हर से, डिनोमिनेटर से। 81, 41, 80 और 45, जिसका हर, जिस परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m
गुना 5 के पावर n को फॉलो करेगा, जिसका हर, जिस परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n को फॉलो करेगा, वह परिमेय संख्या शांत कहलाएगा, अदरवाइज अशांत कहलाएगा। तो आप आराम से जज कर लीजिए। देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81, यानी 3 के पावर 4, इसमें न 2 शामिल होगा न 5 शामिल होगा, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। 41 को तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, यह तो एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें तो 2 और 5 आने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 80 पर विचार कीजिए, 80 को लिख सकते हैं 16 पचे 80, देखिए ध्यान से, 80 को लिख सकते हैं 16 पचे 80, और 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और 5 को लिख सकते हैं 5 के पावर 1। जी हाँ, आपका सही आंसर मिल चुका है, 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1, 80 के बराबर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1, और यही है आपका करेक्ट आंसर 19/80। 45 को भी आप विचार करके देख लीजिए, तो 45 को आप क्या कर सकते हैं, 9 पचे 45, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 5 को लिख सकते हैं 5 के पावर 1। तो यहाँ 2 का पावर आना चाहिए और 5 का पावर आना चाहिए, यहाँ तो 3 का पावर आ rहा है, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका सही आंसर है 19/80। तो चलिए, ये था 6 तक का सॉल्यूशन। फ्रेम से बाहर तो कुछ नहीं गया, नहीं। चलिए अब थोड़ा सा साफ करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेंगे फटाफट। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। चलिए ढूंढते रहिए, तलाश जारी होना चाहिए भैया। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो लीजिए 7 नंबर सवाल का सही सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे कोई वृत्त है और यहाँ पे कोई बाहरी बिंदु है। अब कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक ऐसे और एक ऐसे। चूंकि स्पर्श रेखा का मतलब होता है वृत्त को एक ही बिंदु पर टच करना चाहिए, तो इसका आंसर हो गया 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक PA और दूसरा PB। तो किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में टेंजेंट कहते हैं। तो देयर आर 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक बाहरी बिंदु से हम वृत्त पर बउआ सा 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। चलिए काम खत्म हो गया। अब है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये तो 9th का बच्चा भी बता देगा। देखो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और दोनों जहां पे कट जाता है वह मूल बिंदु कहलाता है। इसका नियामक 0,0 होता है, तो इसका आंसर है 0,0। मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0, x भी 0 y भी 0। तो प्यारा सा क्वेश्चन था। y-4 बराबर 0 का आलेख किस प्रकार का सरल रेखा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। y-4 बराबर 0 इंप्लाइज दिस y बराबर 4। चलिए ग्राफ खींच लेते हैं। y x है और ये x डैश है, ये y है, और सॉरी ये y है, ये y डैश। y बराबर 4, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, और y बराबर 4, यही तो है y बराबर 4। तो y बराबर 4 जो रेखा है वह x अक्ष के समानांतर होगा, क्योंकि यह कितना भी दूर ट्रेवल करेगा, कितना भी दूर चल कर जाएगा, लेकिन x अक्ष में टच नहीं होगा। तो हम बोलेंगे क्या इसका आंसर? x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, पैरेलल टू द x एक्सिस, यही आंसर हो गया, x अक्ष के समांतर। तो इसका आंसर हुआ था 2, इसका आंसर हुआ था 0,0, और इसका आंसर हुआ x अक्ष के समांतर।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास क्या होगा। चलिए हो गोला महाराज, 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका गोला हुआ, ठीक है, इसका त्रिज्या अगर निकल जाएगा तो व्यास तो निकल ही जाएगा, डबल कर देंगे, दुगुना कर देंगे। तो प्रश्न में दिया है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616, तो टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया, ये दिया हुआ है 616, जिसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r² बराबर 616। 4 से कट जाएगा 616, 4 इकाई 4, 6 में से 4 घटेगा 2, 2 पर 1 21, तो 4 पचे 20 और 1 पर 6 16, तो 4 चौक 16, 154 बार में कट गया। अब पाई का वैल्यू 22/7 गुना में r² बराबर 154, इम्प्लाइज दिस r² बराबर 154 गुना, ये बटा में 7 है तो गुना में 7 जाएगा और बटा में 22 आएगा, 22 सते 154, इम्प्लाइज दिस r बराबर √7 गुना 7, तो 1 7 बाहर हो जाएगा। और जब मैंने कहा था कि त्रिज्या जब निकल जाएगा तो व्यास निकल ही जाएगा, दुगना कर दीजिए। तो इसीलिए d बराबर होता है 2 × r यानी 2 × 7 यानी 14 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। तो लास्ट का आंसर है बउआ 14 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये है पार्ट 6, अभी तक हम 60 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं और हम आपसे वादा किए हैं कि 150 से 200 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में हम तैयारी करवाएंगे, जिससे गारंटी के साथ आपका 50 नंबर लड़ जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा तो आपको मैथमेटिक्स में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप वीडियो को देखिए, एक बार 2 बार प्ले करके अच्छे से उसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, उसको जैसे मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ उस तरह का आप सोल्यूशन कर लीजिए और उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए कि अगर आप अच्छा करते हैं तो अच्छा ही होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा। और क्या कहें, तो चलो बाय बाय, गुड नाइट।